नमस्कार दोस्तों। तो आज 26 नवंबर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सोली एक्सट्रैक्टेड है न्यूज़पेपर से। तो देख लो, ये सब टॉपिक्स हैं। इससे मैंने क्वेश्चंस बना लिया है, ठीक है। तो और ये ना एडवाइजरी ओपिनियन वाले पे आर्टिकल 200, 201 ये सब पे बहुत सारा हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया इज कॉल्ड द लीडिंग टाइगर रेंज कंट्री प्राइमरली बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट्स इन एशिया, या इट होल्ड्स नियरली 75% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर सब स्पीसीज, या इट रिकॉर्ड्स द लार्जेस्ट एनुअल टाइगर बर्थ्स। तो ऑप्शन बी 75% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को ये होल्ड करता है, ठीक है। 2024 में जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 3836 अराउंड हो गया है, ठीक है। और ये 75% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर को ये अकेले होस्ट करता है और स्टेडी राइज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी was established under which provisions of wildlife protection act 1972, ठीक है। तो 38L करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना है एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना हुआ है और इसमें 38L जो सेक्शन है उसके अंदर से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट्स रिलाई मेनली ऑन, किस पे रिलाई करता है? एरियल सर्वे ओनली, या फिर कैमरा ट्रैप सर्वे कंबाइंड विथ एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम, या सिटीजन रिपोर्टेड साइट्स ओनली, या रेडियो कॉलर टेलीमेट्री अलोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैमरा ट्रैप सर्वे कंबाइंड विथ एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इससे पॉपुलेशन एस्टिमेशन एंड प्रोटेक्शन प्लानिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। Which tiger reserve is known for very high tiger density 18.65 per 100 square kilometer and is a UNESCO World Heritage Site? ठीक है। तदोबा अंधेरी, या काजीरंगा, या सरिस्का, या नागरहोल, ठीक है। तो आपको याद होगा, तो काजीरंगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। जनरली हम लोग इसको वन राइनो हॉर्न के वजह से जानते हैं, बट ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पॉपुलेशन पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व बिकेम अ कंजर्वेशन केस स्टडी बिकॉज इट नेवर लॉस्ट इट्स टाइगर, इट लॉस्ट टाइगर टू पोचिंग, then recovered through reintroduction to 50 by 2025, it is the only mangrove tiger reserve, या it is connected to गिर landscape enabling gene flow। तो आपको पता होगा, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपना टाइगर लॉस कर चुका था पूरा पोचिंग के वजह से, एंड फिर से ये री इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ 50 का, ठीक है। लोकल एक्सटेंशन इन 2004-5, फिर 2025 में 50 टाइगर्स को इसमें डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रतन महल फॉरेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर मूवमेंट इंडिकेट कोलैप्स ऑफ टाइगर प्रोटेक्शन एफर्ट्स, या वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ टाइगर रेंज इनटू नॉन ट्रेडिशनल जोन्स, या फोर्स ट्रांसलोकेशन बाय अथॉरिटीज, या प्रेजेंस ऑफ न्यू टारगेट्स टाइगर सब स्पीसीज, ठीक है। तो ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। इसमें को ये भी याद रखना ना कि रतन महल फॉरेस्ट कहाँ है, ठीक है। तो ये गुजरात में है, ठीक है। थोड़ा सा इसका महाराष्ट्र में भी है, तो आप कह सकते हो महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर पे है, ठीक है। Which statement about India's tiger reserve is correct? India has 53 tiger reserves across 18 states. India has 75 tiger reserves across 25 states. Tiger reserves excludes mangrove ecosystem. Only a few reserve use camera straps. तो 53 टाइगर रिजर्व है 18 स्टेट्स में, ठीक है।
Tadoba Andheri Tiger Reserve in Maharashtra is in news for declining tiger number over 10 years, a 30% rise trend in tiger numbers, and increased buffer zone occupancy, being a coastal mangrove reserve या hosting India's only active volcano. तो ये क्यों है? तो 30% राइजिंग ट्रेंड इन टाइगर नंबर्स एंड इंक्रीज्ड बफर जोन ऑक्यूपेंसी। देखो आज 8-10 क्वेश्चन हम लोग टाइगर के ऊपर इसलिए प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा न्यूज में है, ठीक है, तो शायद कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। हाँ, ग्लोबल टाइगर डे 2025 activities in India include nationwide sapling plantation drives across all 58 tiger reserves या closure of all reserves for tourism permanently, abolishing project tiger, ये सब तो announcing a new tiger subspecies, तो आई थिंक कि ये है आंसर, क्योंकि सैम्पलिंग प्लांटेशन हुआ था सारे 58 टाइगर रिजर्व्स में, ठीक है। तो टाइगर के ऊपर हम लोग अच्छा खासा वो कर लिए हैं। तो देखो NEP 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज इनटू विच स्टेजेज, 10+2 सिस्टम अनचेंज्ड या 5+3+3+4 या 4+4+4 सिस्टम या 3+3+6 सिस्टम। तो 5+3+3+4 स्टेजेज है, ठीक है। इसमें 4 है, फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ठीक है। Foundational literacy and numeracy target under NEP is to achieve universal FLN by which grade? तो ग्रेड थर्ड की बात, ग्रेड 3 तक की बात हो रही है। ग्रेड 3 इज द नेशनल टारगेट फॉर यूनिवर्सल FLN, ठीक है। फिर है NEP 2020 लैंग्वेज पॉलिसी रिकमेंड्स इंग्लिश ओनली इंस्ट्रक्शन until grade 8 या होम लैंग्वेज फॉर मदर टंग एज मीडियम टिल द लीस्ट ग्रेड 5, ठीक है, एटलीस्ट ग्रेड 5, प्रीफेरली टिल ग्रेड 8, सिंगल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नेशन वाइड या रिमूवल ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो आपको याद होगा तो दैट इज एटलीस्ट ग्रेड 5 तक मदर टंग में एजुकेशन देने की बात चल रही है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वगैरह, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC इज डिजाइन टू स्टोर स्कूल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स या डिजिटली स्टोर्ड हायर एजुकेशन क्रेडिट्स टू अलाउ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट इन डिग्री प्रोग्राम्स या रिप्लेस यूनिवर्सिटी डिग्रीज विद सर्टिफिकेट्स ओनली या प्रोवाइड लोन्स फॉर एजुकेशन। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स किस लिए है? देखो अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होगा ना तो आप इस पे भी सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, इस पे भी सोच सकते हो, लेकिन बेसिकली डिजिटली स्टोर्ड हायर एजुकेशन क्रेडिट्स के लिए है ये, ठीक है। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है, ठीक है। निपुण भारत फोकस ऑन चिल्ड्रेन ऑफ व्हाट एज ग्रुप, 0 से 3, 3 to 9, 10 to 14 या 15 to 18। तो 3 to 9 पे ये फोकस करता है, ठीक है। प्ले बेस्ड पेडागोगी की बात करता है, टीचर ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट की, ठीक है। और इसको निपुण भारत को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, ठीक है। एसर 2024 सर्वे रिलीज्ड इन 2024-5, मतलब ये 2024 वाला है, 25 में रिलीज हुआ, इज डिस्टिंक्टिव बिकॉज इट इज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट ओनली, इट इज हाउसहोल्ड बेस्ड सर्वे असेसिंग चिल्ड्रन एट होम अक्रॉस रूरल इंडिया, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अर्बन प्राइवेट स्कूल्स ओनली या फिर ओनली मेजर्स अटेंडेंस। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी, it is a household based survey assessing children at home across rural India, ठीक है। देखो परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट इज होस्टेड बाय विच बॉडी? परख, NCERT, CBSE, नीति या UGC? तो आपको याद होगा दिस इज NCERT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये एस्टेब्लिश्ड एज द नेशनल असेसमेंट सेंटर अंडर NEP 2020, ठीक है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कवर्ड असेसमेंट फॉर विच ग्रेड? 147 या 369 या 5810 या 258? तो बी के लिए है 369 के लिए, ठीक है। याद रखना राष्ट्रीय सर्वेक्षण तो 2024 ग्रेड 3, 6 एंड 9,
ठीक है। और देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सब जितने भी क्वेश्चंस है ना, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स एंड जीएस के टॉपिक्स निकाल रहे हैं, उसी से पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो भी देखे हो, ये भी देख रहे हो, तो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और आपको डेटा याद होगा, तो सडनली आपको ऑप्शन भी याद आ ही जा रहा होगा। अदरवाइज आप सोली इस वीडियो को देख रहे हो तो इट्स ओके, आप ये सब बेसिक डिटेल्स को देख सकते हो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि की फाइंडिंग ऑफ राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 फॉर ग्रेड 3 वॉज 90% सोल्व कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, 55% could solve basic numeracy problem, number up to 99, grade 3 student outperformed grade 9 in every subject, no gender performance differences observed। ठीक है, तो की फाइंडिंग क्या था कि 55% could solve basic numeracy problems। ठीक है। नेक्स्ट है कि अ सील्ड वोल्केनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय steep slope and explosive eruptions या broad gentle slope formed by low viscosity basaltic lava flows, या फिर eruptions of highly viscous rhyolite only, या फिर formation only at subduction zone। तो ब्रॉड जेंटल स्लोप इसका होता है बाय लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा फ्लो। ठीक है, ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है अगर स्ट्रेटोवोल्केनो से कंपेयर करा जाए तो, जैसे कि हवाईयन आइलैंड है। ठीक है। Pyroclastic flows are best described as slow-moving lava streams या fast hot current of ash and gas that are highly destructive. Mud flow formed when ash mixes with water या फिर gentle ash flow deposits। तो क्या हो जाएगा? Fast hot currents of ash and gas that are highly destructive। ठीक है। लहर से अलग होता है मड फ्लो, देखो मड फ्लो को लहर कहते हैं। ठीक है, बाद बाकी ठीक है। और ये पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है स्ट्राटोवोल्केनो से रिलेटेड है। ठीक है। बैरन आइलैंड इन द अंडमान सी इज नोटेबल बिकॉज इट इज अ मड वोल्केनो विथ नो लावा आउटपुट, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो विथ बसाल्टिक इरप्शंस, या फिर अ कैल्डेरा विथ लार्ज क्रेटर लेक, या फिर अ डोरमेंट रियोटिक डोम। किससे रिलेटेड है? तो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार में। The 2025 eruption after 10,000 years referred in Nord occurred in which regions? या फिर न्यूज में रहता है, ये न्यूज में कह लो। ठीक है, तो सिसली या अफार रीजन, हाइलीगुबी, हवाई या जावा। तो आपको याद होगा तो ये अफार रीजन हाइलीगुबी। ठीक है, कहाँ पे है ये? इथोपिया। स्काईरूट एरोस्पेस इज प्राइमरली नोन फॉर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, या फिर विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स, या स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंसर्स, या फिर सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन नेटवर्किंग। तो आपको स्काई रूट के बारे में पता होगा तो विक्रम सीरीज लॉन्च व्हीकल्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स ये बना रहा है, विक्रम 1 एंड विक्रम 2। फर्स्ट को विक्रम एस नाम रखा था इन्होंने। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्सल्स कोर कैपेबिलिटी फोकसेस ऑन। पिक्सल क्या है? एक ये भी स्टार्टअप है स्काई वेस्ट। तो लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, या हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, या इन स्पेस प्रोपल्सन सिस्टम, या सैटेलाइट डिप्लॉयर हार्डवेयर। ठीक है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो जाता है, इमेजिंग कॉन्स्टलेशन फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। Agnikul Cosmos is notable for which technological first? India's first SAR satellite, India's first 3D printed rocket engine, Agniban, Agnilet, या first Indian lunar lander, या first SSTL in India। तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड के लिए अग्निकुल कॉस्मोस इज फेमस। नेक्स्ट है कि दिगंतराज प्राइमरी मिशन इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग, या स्पेस सिचुएशनल अवेयरनिंग, ट्रैकिंग डेब्रीज एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या मैन्युफैक्चरिंग लार्ज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, या डेजिग्नेटिंग क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स। तो आपको पता होगा तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है। नेक्स्ट है कि द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज क्वाइंड बाय।
ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, चार्ल्स डार्विन या हर्बर्ट स्पेंसर या थॉमस हेनरी हुक्सले या फिर अल्बर्ट रसेल वालेस। आपको इसमें इसमें कंफ्यूजन होगा तो डेट वाज हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है कि एसिड इन ड्रग स्लैंग रेफर टू विच केमिकल, मेथाम्फेटामाइन या फिर लाइसर्जिक एसिड, डाईएथिलामाइड या फिर एमडीएमए या फिर केटामाइन। तो आपको पता होगा तो मेथाम्फेटामाइन है। ठीक है, सॉरी एसिड, तो ये लिसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड है। ठीक है, एलएसडी को जनरली एसिड कहते हैं। ठीक है, ये देखो इसको ना आइस ड्रग कहते हैं। ठीक है, मेथाम्फेटामाइन को। ठीक है, ये पोटेंट है हेलियोसिनोजेन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्राउन शुगर एज ए स्ट्रीट नेम टिपिकली रिफर टू कोकीन, हीरोइन, एमडीएमए या फेंटानिल। किसको कहा जाता है, तो हीरोइन को, ओपियोइड होता है ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग bilateral exercise between India and France focuses on naval interoperability? तो शक्ति, गरुड़, वरुण, वज्रा। तो मैंने बताया था कि ये शक्ति इज आर्मी, गरुड़ इज नेवी एयरफोर्स एंड वरुण इज नेवी। ठीक है, लॉर्ड वरुण इज द रेन के लिए है ना, तो रेन से ठीक है, थोड़ा सा वाटर वगैरह याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इतना था हमारे आज एमसीक्यू में। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल वाला जीएस प्लस करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, नमस्कार।